आप चिदानंद सुख स्वरूप हैं, ये भुला देना ये माया कार्य है, और ये स्मृति आ जाना भक्ति का कार्य है, ज्ञान का कार्य है। गीता सुनने के बाद नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपने स्वरूप की स्मृति आ गई, भगवत स्मृति जागृत हो गई। तो इनका कैसे माया से मोक्ष हो सकता है? जो शरीराभिमानी हैं, मन निग्रह नहीं किया, इंद्रियों के भोगों में जो रमण कर रहे, तो बोले पहले विचार करना चाहिए। विचार शब्द सबसे पहले आया है। अच्छा, ये विचार कहां से प्रकट होता है? ये विवेक से होता है, विवेक से विचार होता है। बुद्धि तो बेकार की बात है, यही तो हमें फंसाया है बुद्धि, यही तो निश्चय करती इसमें नहीं उसमें सुख है, वहां उस पद में सुख है, उस संपत्ति में, यही तो बेईमानी कर रही बुद्धि। अब बुद्धि के ऊपर कोई बैठे तब समझ में आए, वो है विवेक। और ये विवेक केवल साधु संग से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। ये आपके प्रयास से नहीं, आपके भाग्य से नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग मिल गया, मानो हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई। अब इस विशेष कृपा में विवेक जागृत होता है, फिर उससे विचार होता है। कहते विचार करके देखे कि ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, अनादिकाल से ये चला आ रहा है, प्रकृति का पुरुष के प्रति आकर्षण। ये संसारी मनुष्य इसी आकर्षण में सुख की भावना से दुख में बंधता चला जाता है। बहुत बड़ी विचित्र लीला भगवान की है, बहुत। इसीलिए चूंकि जो जिनका विवेक जागृत हो, देख के वो कांप जाते हैं, कितनी विचित्र लीला है। किसी एक जगह साधक रहते थे, भ्रमण के समय की बात है। दोष दृष्टि मत करना, माया का प्रभाव ही ऐसा है। अगर आप चूक करेंगे तो आप चले जाएंगे, हम चूक करेंगे तो हम चले जाएंगे। चूक नहीं होनी चाहिए। चूक का मतलब आज्ञा उल्लंघन, शास्त्र आज्ञा उल्लंघन, गुरु आज्ञा उल्लंघन, ये चूक है, ये आपको ले जाएगी। भक्तों के संग से ऐसी घनीभूत भक्ति, घनीभूत जिनमें कहीं भी पोलापन नहीं है, ठोस, घन कहते हैं ठोस को। अगर घनीभूत भक्ति है तो भक्तों की कृपा से जागृत होती है। भक्तों की कृपा का स्वरूप उनके वचनों के अनुसार चलना। अगर घनीभूत भक्ति नहीं, उसमें पुलापन है, तो फिर गिरने के चांस है। एकांत जंगल में वो रहते थे, पूरे आश्रम में अकेले, 2 4 10 लोग दिन में आ जाते थे, शाम के नहीं। वहां एक पागल शरीर वाली स्त्री दरवाजे पे गेट के ऐसे, उनको दया आई, सर्दी का समय था, अंदर कर लिया, भोजन पवाया। साधु का हृदय ही ऐसा होता है। पर दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए। दया, अगर भगवत स्मृति चल रही है तो तुम्हारी ठीक है, और अगर भगवत स्मृति में बाधा पड़ जाए तो दया छोड़ के तुरंत भाग पड़ना चाहिए। याद संभालनी चाहिए। याद गई तो दया फंसा देगी, बस ध्यान रखना। यही दया फंसा दिया भरत जी को। भगवान की याद भूल गए, हिरण की याद आ गई, अब दया खतरनाक हो गई। दया नहीं तो साधु कैसा? दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई, ध्यान रखना। भगवान भी सावधान कहते हैं, करुणा करो सब पे, दया पर निर्ममो, निर्मम होकर ममता नहीं होनी चाहिए। अगर ममता हुई तो चूक हो गई, फिर तो गए। अब उनको ऐसा करना चाहिए, कंबल दे देते, भोजन दे देते, उसको विदा कर देते, पर ऐसा नहीं हुआ, त्रुटि हो गई। धीरे धीरे वो वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद मार्ग भ्रष्ट हो गए, भागना पड़ा वहां से। ये क्या? किसी भी रूप में माया शक्ति है। दया, करुणा, सेवा, भावना, सावधान। अगर विवेक है, विचार है, तो
आज्ञा पर चलो, शास्त्र आज्ञा पर चलोगे, कहीं कोई बाल बांका नहीं। शास्त्र आज्ञा करता है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को, विद्वानों को भी विषयों में फंसा देती हैं। इसलिए परस्पर प्रकृति पुरुष के आकर्षण से उपासक जो बचने के लिए चला है, उसे एकांत में कभी संभाषण या किसी भी तरह की एकांतिक वृत्ति परस्पर आकर्षण वाले शरीर के साथ स्वीकार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बंध जाएगा। देखो ना, सुख की प्राप्ति के लिए वो चेष्टा करता है और उससे बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। जो पुरुष भगवान की इस माया से पार जाना चाहता है, उसको ये विचार करना चाहिए कि मैं सारी चेष्टाएं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। ये बात बहुत सुंदर बात। मैं तो कर्म जितने भी कर रहा हूं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो दुख है। दुखालयम, भगवान कह रहे दुख यो नया, इससे प्रकट ही दुख होता है। देखो, विचार करना चाहिए। एक धन को ले लो, इसमें हमारी सुख बुद्धि हो गई, दिन दिन इसको बढ़ाने की अंदर लालसा बढ़ी। अब चाहे पाप से कमाई हो, चाहे हिंसा से, चाहे बेविचार से, अक्षरशः सत्य है, अपने हृदय को नाप के देख लेना, शास्त्र है। इसके पाने के लिए बड़ी बड़ी कठिन क्रियाएं, दुखद क्रियाएं करता है। इसी बात से तो घृणा हुई थी पिंगला जी को। जनकपुरी में, विदेहराज की नगरी में ये वैश्यावृत्ति करती थी, अपने शरीर को बेच करके धन कमाना। शरीर को सजा करके दरवाजे पे बैठी, जो व्यक्ति आता सोचती मेरे ही पास आ रहा है, मुझे धन प्रदान करेगा। 12 बज गए, रात्रि तक कोई नहीं आया। हर व्यक्ति को इसी भावना से देखती, जल गया हृदय। एकांत से धिक्कार है मेरे इस जीवन को। हमारे हृदय में प्रभु बैठा हुआ है, मैंने आज तक उससे, मैं विदेहराज की नगरी में रहती हूं, ज्ञानियों की नगरी में, और कितना निकृष्ट आशा, शरीर से भोग, भोग से धन, धन से फिर भोग। अब नहीं। देखो, इतनी महान हो गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु पिंगला जी को भी माना। और चतुरासी जी जैसे रस समुद्र ग्रंथ में, वाणी जी में महाप्रभु ने पिंगला का उदाहरण दिया। यह निष्ठा कर ली उसी, आज के बाद कभी किसी पुरुष की तरफ नहीं हेरूंगी, भूखी मर जाऊंगी पर गलत आचरण नहीं करूंगी, अपने हृदय में विराजमान हरि से प्यार करूं। महात्मा बन गई। उसी क्षण गुरु माना दत्तात्रेय जी ने। दत्तात्रेय जी जैसे अवधूत महापुरुष ने तत्काल पिंगला जी के चरणों में नमन करके गुरु भाव स्वीकार किया। आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। इसे एक और संकेत मिलता है, कल तक बेविचारी रहा है, तुम्हारी दृष्टि में हो सकता है कि बेविचारी है, और आज कितनी ऊंचाई पर चढ़ गया तुम नहीं जान सकते हो। उसने संकल्प कर लिया, निष्ठा कर ली, सब खत्म। तुम्हें लगेगा ये कल वाला है, नहीं नहीं, हाँ, ऐसा दोष दर्शन करने पर तुम्हारा पतन हो जाएगा। आंतरिक आध्यात्मिक भूमिका कब बढ़ गई तुम्हें क्या पता चला। हरि गुरु कृपा से वो कितनी ऊंचाई पर बैठ गया, तुम्हें क्या पता चला। देखो ना, पिंगला अभी तक वैश्या थी और अभी निर्णय किया, वो अभी गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में, और उसका महामहिम स्वरूप भगवान वर्णन कर रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, पिंगला का उदाहरण दे रहे हैं।